हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टाइप नंबर 7 का एक लास्ट प्रॉब्लम कंप्लीट कर लिया था, प्रॉब्लम नंबर 44। बेसिकली वो लास्ट प्रॉब्लम नहीं है आपके नोट्स में, लास्ट प्रॉब्लम है 46। सो 45 एंड 46 मैंने आपको होमवर्क दिया था विद डिस्कशन। एक दो पॉइंट विदाउट डिस्कशन मैंने आप ही के ऊपर वो छोड़ दिए थे ताकि आप लोग खुद से उसके ऊपर सोचो कि वो नए पॉइंट है तो उसमें आपको क्या करना है, और उसी से हमको पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट ऑनेस्टली होमवर्क कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो आज के लेक्चर में हमको कॉस्ट शीट का एंड करना है। ठीक है, आज का लेक्चर कॉस्ट शीट इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर रहेगा। तो कॉस्ट शीट के चैप्टर को एंड करने से पहले हम जितने भी हमने टोटल 7 टाइप जो पढ़े हैं, ठीक है, टाइप नंबर 1 से लेकर टाइप नंबर 7 तक हमने जो पढ़ा है उसको एक बार हम समराइज कर लेंगे और इस लेक्चर का हम एंड कर देंगे। ठीक है, देखेंगे आप ये चीज़ें आपको लिखनी नहीं है जो मैंने ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा है, आपको ये लिखना नहीं है, बस हमको डिस्कस करना है कि हमने ओवरऑल चैप्टर में क्या पढ़ा और बिल्कुल इन शॉर्ट पढ़ना है। 10 से 12 मिनट में ये लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखेंगे ऊपर मैंने लिखा है समरी ऑफ टाइप, ब्रैकेट में लिखा है कॉस्ट शीट। क्या लिखा है? कॉस्ट शीट, क्योंकि समरी ऑफ टाइप है और ये कौन से चैप्टर के ऊपर है? तो कॉस्ट शीट चैप्टर के ऊपर है। कॉस्ट शीट चैप्टर में कुल मिलाकर हमने 7 चैप्टर पढ़े हैं, तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। टाइप नंबर 1 था आपका, टाइप नंबर 1 था प्रोडक्शन यूनिट्स नॉट गिवन, यानी टाइप नंबर 1 के प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई करते थे कैसे? अगर आपके प्रॉब्लम में प्रोडक्शन यूनिट्स दिए नहीं हैं, क्या नहीं दिए? प्रोडक्शन यूनिट्स मतलब वो पर्टिकुलर पीरियड में कितनी वस्तुओं का मैन्युफैक्चरिंग हुआ, कितने प्रोडक्ट आपने बनाए, अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं है उसका मतलब निकलता था कि प्रोडक्शन यूनिट्स आपको दिए नहीं हैं। प्रोडक्शन यूनिट्स प्रॉब्लम में नहीं दिए तो हम किस प्रकार से टेबल बनाते थे? हम वहाँ पर सीरियल नंबर, पर्टिकुलर अमाउंट और टोटल अमाउंट, इतने ही कॉलम का हमारा स्टेटमेंट बनता था। हम पर यूनिट कॉलम बनाते हैं क्या टाइप नंबर 1 में? बोलो, नहीं बनाते। ठीक है, नेक्स्ट टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 प्रोडक्शन यूनिट्स आर गिवन। टाइप नंबर 2 टाइप नंबर 1 से कितना अलग है? सारी इंफॉर्मेशन एज इट इज वैसे ही रहती है जैसे कि टाइप नंबर 1 में हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर आपको प्रोडक्शन यूनिट्स दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? बोलो, प्रोडक्शन यूनिट्स यहाँ पर दिए जाएंगे। तो प्रोडक्शन यूनिट्स देने से हमारे प्रॉब्लम के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा? प्रॉब्लम में यानी हमारे टेबल में एडिशनल कॉलम हमको बनाना पड़ता है। एडिशनल कॉलम, एक एक्स्ट्रा कॉलम, और वो कॉलम का नाम है पर यूनिट एक्सपेंडिचर। पर यूनिट यानी एक सिंगल प्रोडक्ट का एक्सपेंडिचर कितना, ये उस कॉलम में पता चलता था। कहाँ? टाइप नंबर 2 में। नेक्स्ट हमने पढ़ा था टाइप नंबर 3, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड आपको यूनिट्स में दिए रहेंगे, यानी ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड के यूनिट्स रहेंगे, जो कि टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 में नहीं दिए जाते थे। आप बोलेंगे लेकिन हमने टाइप नंबर 1 और 2 में हमने फिनिश गुड के आइटम तो देखे हैं। जरूर देखे होंगे, लेकिन वो अमाउंट के साथ के क्या थे? उसकी अमाउंट यानी वैल्यू दी थी, कीमत दी थी, कितने यूनिट्स है, ये आपको टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 में नहीं देते, वो दिया जाता है टाइप नंबर 3 में। तो टाइप नंबर 3 को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड के यूनिट्स अवेलेबल है और उसकी कीमत आपको ढूंढ के निकालनी है, उसका वैल्यूएशन आपको करना है, और वो वैल्यूएशन आप लोग ओसीपीसी के बेस पर करते थे। ठीक है, और ओसीपीसी के बेस पर वैल्यूएशन करने के लिए प्रोडक्शन यूनिट को ओसीपीसी के बाजू में लाना पड़ता था। ठीक है, नेक्स्ट टाइप नंबर 4 हमने पढ़ा व्हेन प्रोडक्शन यूनिट्स गिवन एंड एट द सेम टाइम, यानी प्रोडक्शन यूनिट्स तो दिया है, एट द सेम टाइम आपके प्रॉब्लम में वर्क इन प्रोग्रेस का आइटम भी अवेलेबल है। किसका? वर्क इन प्रोग्रेस का आइटम भी अवेलेबल है। तो ऐसे समय में हम
पर यूनिट का कॉलम नहीं बनाते। फिर से बोलती हूँ, जहां पर प्रॉब्लम में प्रोडक्शन यूनिट्स भी है, साथ ही साथ उसी प्रॉब्लम में वर्क इन प्रोग्रेस के भी आइटम दिए हैं। वर्क इन प्रोग्रेस आइटम, उसी का दूसरा नाम अनफिनिश्ड गुड्स। जब ये दोनों चीजें एट द टाइम एक प्रॉब्लम में आती है तो उसको कहते हैं हम टाइप नंबर 4 का प्रॉब्लम। और टाइप नंबर 4 के प्रॉब्लम में हम लोग पर यूनिट एक्सपेंडिचर का कॉलम प्रिपेयर नहीं करते, कॉलम प्रिपेयर नहीं करते। क्लियर हो गया? नेक्स्ट टाइप नंबर 5 तो बहुत ही सिंपल सा टाइप था, कंपैरेटिव कॉस्ट शीट। कंपैरेटिव क्या कंपेयर करते थे हम? हमको दो अलग अलग साल की इंफॉर्मेशन देते थे। दो अलग अलग साल में कुछ भी आ सकता है, 2004, 2005, 2018, 2019, या दो अलग अलग महीने की, जैसे जनवरी की दी, फरवरी की दी। किसी भी दो डेटा को आपको कंपेयर करना है, दो इंफॉर्मेशन आपके सामने रहेंगे और उनको आपको कंपेयर करना है, दैट इज कॉल्ड टाइप नंबर 5 कंपैरेटिव कॉस्ट शीट। ठीक है, फिर हमने पढ़ा टाइप नंबर 6 टिपिकल प्रॉब्लम। टिपिकल प्रॉब्लम में कुछ भी आइडेंटिफिकेशन नहीं था, लेकिन हाँ इसके प्रीवियस जो भी हमने टाइप पढ़े थे उन सबसे उसमें सारे आइटम टोटली नए आए थे। जहाँ पे एक आइटम दिया वहाँ पे वेरी और क्लासिफिकेशन करते थे, लेबर दिया उसका क्लासिफिकेशन, कोई फैक्ट्री ऑन कॉस्ट दिया उसका क्लासिफिकेशन, वेरिएबल अलग देना, फिक्स कॉस्ट अलग देना, ऐसा क्लासिफिकेशन जहाँ देते थे दैट इज कॉल्ड टाइप नंबर 6 यानी टिपिकल प्रॉब्लम। अलग प्रकार की प्रॉब्लम थे। और फिर लास्ट हमने टाइप पढ़ा टाइप नंबर 7 ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। क्या पढ़ा? ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में क्या नया था कि यहाँ हम पर यूनिट एक्सपेंडिचर का कॉलम नहीं बनाते। क्या बनाते थे? पर 1000 ब्रिक्स का हम लोग कॉलम बनाते थे। इसका रीजन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और उसमें एक नया पॉइंट था रिमूवल ऑफ ओवरबर्डन, वो भी हमने पढ़ लिया था। एंड इन केस अगर आपके प्रॉब्लम में वेस्टेज का परसेंटेज दिया जाता है तो उसको ग्रॉस प्रोडक्शन में से हम माइनस करते थे। ये सारी चीजें हम कहाँ करते थे? टाइप नंबर 7 में, जो अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में उसको कंप्लीट किया है। तो कुल मिलाकर 7 टाइप हमने पढ़ लिया और इस सातों टाइप के साथ हमारा कॉस्ट शीट का ये जो चैप्टर है ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कुछ हमने मेहनत की, कुछ मेहनत आपने की है, तो ठीक है, आपके कोऑपरेशन के साथ ये चैप्टर बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया क्योंकि आप लोगों ने होमवर्क भी किए हैं, ऐसी हम आशा रखते हैं। क्योंकि हमने आपकी कॉपीज तो चेक नहीं की, पर लगता है कि आपने ऑनेस्टली होमवर्क किए होंगे। ठीक है, तो कॉस्ट शीट का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। और अब ये जो मैंने लिखा है इसको मैं रफ कर देती हूँ क्योंकि मुझे एक और चीज आपके साथ डिस्कस करनी है। तो देखो अभी यहाँ पर हमको कॉस्ट शीट के जो हमने टाइप, ठीक है, जिसकी हमने समरी अभी देखी, वो समरी डिस्कस करने के बाद हम लास्टली ये अभी डिस्कस करना है। ठीक है, देखो हमारा ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, इसमें से एक चैप्टर हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर का नाम है कॉस्ट शीट। चैप्टर का नाम क्या है? कॉस्ट शीट। ठीक है, ये कॉस्ट शीट कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद टेंडर शीट और रिकंसिलेशन ऑफ प्रॉफिट, ये दोनों चैप्टर हमारे बैलेंस है। मैं क्यों डिस्कस कर रही हूँ 2 मिनट के बाद आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर कॉस्ट अकाउंटिंग, इस सब्जेक्ट का हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रोसेस अकाउंट। ये अभी आपको स्टार्ट करना है। कौन सा? प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट के ऊपर जो वीडियो लेक्चर्स है वो मंडे से अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। कब से? मंडे से अपलोड हो जाएंगे। नोट्स आपको कलेक्ट करने हैं। ओके, तो मंडे से इसके जो लेक्चर्स है आपको मिल जाएंगे। कंप्लीट चैप्टर ऑफ प्रोसेस अकाउंट्स गुल्लाने सर पढ़ाने वाले हैं आपको। ठीक है, इसके नोट्स आपको कब कलेक्ट करने हैं, मैसेज आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा। और एक नया पॉइंट और जो स्पेसिफिक हमारा पॉइंट है कि यहाँ यानी प्रोसेस
अकाउंट में आपको एक न्यू बुक बनानी है। यहाँ पर प्रोसेस अकाउंट के लिए आपको एक नया बुक तैयार करना है, ठीक है। आप बोलेंगे मैडम हम नया बुक क्यों तैयार करें, कॉस्टशीट के बुक में तो जगह अवेलेबल है, तो हम नया बुक क्यों करें। वो इसीलिए क्योंकि कॉस्टशीट चैप्टर होने के बाद ये जो 2 चैप्टर है, जैसे टेंडर शीट और रिकंसिलेशन ऑफ प्रॉफिट, ये इंटरकनेक्टेड चैप्टर है, इंटरकनेक्टेड चैप्टर है। क्योंकि जब आपको टेंडर शीट में पढ़ाऊंगी उस समय आपको पता चल जाएगा कि टेंडर शीट चैप्टर पढ़ते समय कॉस्टशीट का क्या यूज होगा और रिकंसिलेशन पढ़ाते समय भी कॉस्टशीट का क्या यूज होगा। तो बेटर क्या है, अब आप क्या करोगे बोलो, कुछ नहीं, कॉस्टशीट कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो कॉस्टशीट की कॉपी आप लोग अलग रख दोगे और आपका जो नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रोसेस अकाउंट, इसके लिए आपको एक नया नोटबुक बनाना है। आपको जो कॉपी लेनी है वो कैसी लेनी है बताने की जरूरत नहीं, एबलॉन्ग रजिस्टर्स हमको उसके लिए लगेंगे, ठीक है। तो वहाँ आप नए बुक में प्रोसेस अकाउंट ये चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। नोट्स आपको कलेक्ट करने हैं, ठीक है, आपको मैसेज मिल गया होगा ग्रुप के ऊपर। तो चलो, यहाँ पर हमारी सारी बातें डिस्कस हो गई है। ये मेरा लास्ट लेक्चर है कॉस्टशीट चैप्टर का। हम अब नेक्स्ट टाइम जब भी मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, नए जोश के साथ, और नए चैप्टर का नाम रहेगा टेंडर शीट। क्या रहेगा, टेंडर शीट, ठीक है। तो चलो आप करो इतना, और प्रोसेस अकाउंट की स्टडी आप प्रॉपरली करेंगे। कोई भी डाउट रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप बोलेंगे मैडम आपने तो पढ़ाया नहीं, तो फिर भले ही मैंने वो पढ़ाया नहीं है, सर पढ़ाएंगे, पर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी वो क्वेरी सॉल्व कर दूंगी। ओके, करो इतना, बाकी हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।